और संघर्ष एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इस सच्चाई को स्वीकार करते हुए वो अपना एक अलग वजूद बनाते हैं। तो आइए मिलते हैं संघर्ष से जिंदगी का सुनहरा कल तराशने वाले महत्वाकांक्षी बंदे से, जिनका नाम है विशाल जी पाठक। नासिक के मध्यम वर्गीय परिवार में विशाल जी का जन्म हुआ। पिता प्रभाकर जी और माता विजया जी पाठक ने साधारण परिस्थिति होने के बावजूद विशाल जी और धनंजय जी के पालन पोषण में कोई कमी नहीं आने दी। पिता प्रभाकर जी शुरुआत में गाड़ी ड्राइविंग का काम करते थे। 1978 में उन्होंने खुद की एक गाड़ी खरीदते हुए शुभम करोती ट्रांसपोर्ट सर्विस की शुरुआत की। विशाल जी बचपन से ही पिताजी की जी तोड़ मेहनत करीब से देख रहे थे, जो उन्हें हमेशा अपनी मंजिल पाने के लिए प्रेरणा देती रहती थी। पढ़ाई पूरी होते ही पिताजी ने बिजनेस की पूरी जिम्मेदारी विशाल जी के कंधों पर डाल दी। मेहनत लगन के साथ ईमानदार रहो और अपने फायदे के लिए कभी किसी का नुकसान न हो, इसका पूरा ख्याल रखो। पिताजी के इसी प्रिंसिपल के साथ विशाल जी ने बिजनेस की कमान संभाल ली। लेकिन एक गाड़ी और थोड़ी सी जमा पूंजी के साथ आगे का सफर बड़ा ही कठिन था। बड़ी बड़ी ट्रांसपोर्ट कंपनीज कंपटीशन में थी। ऐसे में शुभम करोती ट्रांसपोर्ट का एक अलग वजूद बनाना जरूरी था। ऐसे समय में विशाल जी ने मेहनत और किसी भी हालत में काम पूरा करने की अटूट क्षमता को ही अपनी पूंजी बनाया। मार्केट की जरूरत को देखते हुए 24/7 सर्विस के लिए गाड़ियां अवेलेबल कराई। जब भी ड्राइवर छुट्टी पे होते, विशाल जी ने खुद ड्राइविंग करके काम को सफलतापूर्वक अंजाम दिया और क्लाइंट्स का भरोसा जीता। मार्केट की जरूरत ध्यान में रखते हुए विशाल जी ने ओवर डायमेंशनल कंसाइनमेंट की शुरुआत की। आज की स्थिति में शुभम करोती ट्रांसपोर्ट द्वारा पूरे भारत में सबसे अधिक ओवर डायमेंशनल कंसाइनमेंट पूरी की जाती है। विशाल जी कामयाबी की एक एक सीढ़ी चढ़ते जा रहे हैं। उनके इस सफर में जीवन साथी आरती ने हर कदम पर उनका साथ निभाया है। बच्चे गार्गी और त्वमेव को भी मेहनत की सीख दे रहे हैं। बिजनेस के उतार चढ़ाव ने विशाल जी के लिए और नए अवसर खोल दिए। उन्होंने वेयरहाउस का निर्माण करते हुए नए क्षेत्र में भी कदम रखा। बिजनेसमैन के अलावा अपने नाम विशाल को सार्थ करते हुए सामाजिक जिम्मेदारी भी वे खूब निभाते हैं। विशाल जी आरएसएस के स्वयं सेवक हैं। यहाँ से मिली सद्भावना और देशभक्ति उन्हें अपना सामाजिक दायित्व कभी भूलने नहीं देती। कोविड की आपदा के दौरान उन्होंने लगातार 16 दिन नासिक से अपने गांव सफर करने वाले लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था की। कोविड से मृत्यु होने वाले कई अनजान लोगों का अंतिम संस्कार भी उन्होंने कराया। विशाल जी नासिक की जनकल्याण रक्तपेढ़ी के संचालक है, जो जरूरतमंद पेशेंट को मदद किया करते हैं। अपने माता पिता की दी सीख के बल पर विशाल जी ने अपनी कामयाबी का एक मजबूत किला खड़ा किया है, जो हमेशा सबको प्रेरणा देता रहेगा। उनकी इसी जिंदा दिली को हमारा सलाम।